नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए ज्ञान से भरी कहानियां लेकर आया हूं। आज हम आपको ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो आपको हमेशा खुश रहने के लिए प्रेरणा देगी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये कहानी सुनने के बाद आप हमारी बातों से प्रभावित हो जाओगे और अपने जीवन को सफल बनाओगे। ये कहानी है गौतम बुद्ध और एक दुखी भिखारी के बीच की, जिससे जीवन का बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों सहित घने पेड़ की छांव के नीचे बैठे थे। आसपास के गांवों से बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्याएं लेकर महात्मा बुद्ध के पास आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उन सब की मानसिक परेशानियों का समाधान देते। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से लौट रहे थे। वहीं से कुछ दूर बैठा लोगों को बुद्ध के पास जाते देख एक दुखी भिखारी अपने भाग्य को कोसता हुआ यही सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो ये लोग दुखी मन से मुंह लटकाए उन महात्मा के पास गए थे, और अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं। आखिर माजरा क्या है, जरा मैं भी जाकर देखूं कि वो महात्मा ऐसा कौन सा खजाना बांट रहा है इन लोगों को। वे इतने प्रसन्न हुए कि उनके चेहरे लाल हो गए। जब वो दुख भिखारी कुछ नजदीक गया तो उसने देखा कि ये महात्मा तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुख का निवारण कर रहे हैं। यह देखकर भिखारी के मन में भी तीव्र इच्छा हुई कि क्यों न मैं भी इन महात्मा को अपना दुख बताऊं। मुझे भी अपने दुख का समाधान अवश्य मिलेगा। बस फिर क्या था। समाधान पाने की लालसा लिए भिखारी महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूं। मुझे लोगों की मदद करने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूं। मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास न तो पैसे हैं और न ही कोई ऐसी चीज जिससे मैं किसी की मदद कर सकूं। मैं कोशिश करने पर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया। हे महात्मा, मुझ पर कुछ कृपा करो। इतना बोलते हुए भिखारी रोने लगा। महात्मा बुद्ध बोले, आप बहुत अज्ञानी हैं, क्योंकि आप अभी तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, जबकि दूसरों को कुछ देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और वस्तु के भी दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी टूटते हौसलों को फिर से मजबूत कर सकते हो। इन शब्दों की शक्ति से आप किसी के भी मन में सकारात्मक विचारधारा के बीज बो सकते हैं और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं। तुम्हारे दो हाथों से किसी भी कमजोर या लाचार व्यक्ति की सहायता कर सकते हो। आपके दो आंखें किसी अंधे को रास्ता दिखा सकते हैं। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो। यह हो सकता है कि उनके बुरे काम फिर से हो जाए। आप किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं, लेकिन अज्ञानतावश तुम अब तक इस बात को समझ नहीं पाए और इस भ्रम में अब तक जीते रहे कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ नहीं। किसी की मदद करने के लिए धन और वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन और वस्तु के भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के ज्ञान से भरे ये सुंदर शब्द सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया। आजकल बहुत से लोग यह सोचकर दुखी होते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, बल्कि जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहना सीखें और बिना मतलब के लोगों की मदद करें। इन्हीं से आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्म सहित कई महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहता था ताकि वह अपने जीवन को अच्छे से समझ सके और किसी भी प्रकार की स्थिति या परिस्थिति उसे परेशान न कर सके। वह जानता था कि केवल महात्मा बुद्ध ही उसकी सहायता कर सकते हैं और महात्मा बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने की उसकी इच्छा बहुत तीव्र थी। तो इस तरह ढेर सारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने जीवन को बेहतर और सुखमय बनाने की चाहत में वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लें। मैं आपसे बहुत सारा ज्ञान सीखना चाहता हूं ताकि मेरा जीवन बदल सके और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं, अपने जीवन को बेहतर बना सकूं।
बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, बेटा, यदि तुम मुझसे शिक्षा लेना चाहते हो या मुझसे कुछ सीखना चाहते हो तो तुम आज से 10 दिन बाद मेरे पास आना। वह व्यक्ति 10 दिन बाद वापस लौटा और दोबारा बुद्ध के पास आया और बोला, हे बुद्ध, अब 10 दिन बीत गए हैं, कृपया मुझे शिक्षा दे। बुद्ध का उत्तर फिर यह था, यदि तुम कुछ सीखना चाहते हो तो तुम 10 दिन बाद आओ। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। जब भी शिष्य उनके पास आता तो गौतम बुद्ध उसे यह कहकर वापस भेज देते कि 10 दिन बाद आना। आखिरकार शिष्य का धैर्य टूट गया। इस बार हार मानकर शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, हर बार जब मैं 10 दिन बाद वापस आता हूं तो आप मुझे वापस भेज देते हैं। मुझे आपके ज्ञान की बहुत जरूरत है, कृपया मुझे सिखाएं, मैं कुछ सीखना चाहता हूं। तो बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है बेटा, पहले जाकर एक गिलास पानी ले आओ। वह व्यक्ति उनके कहे अनुसार एक गिलास पानी ले आया। इसके बाद बुद्ध ने कहा, जाओ और एक गिलास पानी और ले आओ। वह उनके निर्देशानुसार पानी से भरा एक और गिलास ले आया। अब महात्मा बुद्ध ने कहा, पहले गिलास में थोड़ी मिट्टी डाल दो। उस व्यक्ति ने बिना कोई प्रश्न पूछे वैसा ही किया जैसा बुद्ध ने कहा था। मिट्टी डालते ही पहले गिलास का पानी पूरी तरह दूषित और गंदा हो गया। अब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, पहले गिलास का पानी दूसरे गिलास में डालो। इस पर वह व्यक्ति बोला, महाराज जी, यदि मैं ऐसा करूंगा तो पहले गिलास का पानी न केवल गिरकर बर्बाद हो जाएगा बल्कि गंदा भी हो जाएगा। पहला गिलास पहले से ही पानी से भरा हुआ है, वह दूसरे गिलास का पानी कैसे रोक सकता है? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हम तुम्हें यही समझाना चाहते हैं कि तुम अभी ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग गंदे पानी से भरे उस गिलास की तरह पहले से ही सभी प्रकार के बेकार और बुरे ज्ञान से भरा हुआ है, रखा गया है। तो ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान आपके मन में कैसे समा सकता है? यदि मैं ज्ञान देने लगूंगा तो वह ज्ञान न केवल व्यर्थ चला जाएगा बल्कि प्रदूषित भी हो जाएगा। इसलिए सच्चा ज्ञान प्राप्त करने और आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए आपको अपने दिमाग में भरे हुए गलत और नकारात्मक विचारों को खाली करना होगा। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन का पूर्णतः खाली होना आवश्यक है। यदि आप अपने आप से कहते रहेंगे कि आप सब कुछ जानते हैं तो आप कभी कुछ नहीं सीख सकते। इसलिए आप पहले गिलास में पानी खाली कर दें, तभी दूसरे गिलास में पानी समा पाएगा। इसी तरह अपने दिमाग को भी खाली कर दें और पुराने विचारों को दिमाग से बाहर निकाल दें। अब उस आदमी को बुद्ध की बात समझ आ गई और उसने पहले वाले गिलास से पानी खाली करके नई चीजें सीखने का फैसला किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा दिमाग एक पैराशूट की तरह है। पैराशूट जब तक नहीं खुलता तब तक उसका कोई फायदा नहीं होता। उसी प्रकार हमारा दिमाग भी तभी काम करता है जब वह खुलता है और सफलता की नई उड़ान भरता है। इसलिए अपने दिमाग में जो भी बेकार के विचार हैं उन्हें खाली कर लें। तभी आप नई चीजें सीखकर अपना जीवन बदल पाएंगे। एक बार बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, भगवान, आपने आज तक यह नहीं बताया कि मृत्यु के बाद क्या होता है। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। फिर उन्होंने उससे पूछा, पहले मेरी एक बात का जवाब दो। अगर कोई कहीं जा रहा हो और अचानक कहीं से आकर उसके शरीर में एक जहर भरा तीर लग जाए तो उसे क्या करना चाहिए? पहले शरीर में घुसे तीर को हटाना ठीक रहेगा या फिर देखना कि बाण किधर से आया है और किसे लक्ष्य कर मारा गया है? शिष्य ने कहा, पहले तो शरीर में घुसे तीर को तुरंत निकालना चाहिए, नहीं तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब यह बताओ कि पहले इस जीवन के दुखों के निवारण का उपाय किया जाए या मृत्यु की बात की बातों के बारे में सोचा जाए? जो हमारे वश में है ही नहीं, उसका विचार ही क्यों करना? किसकी मृत्यु कब आएगी, ये सिर्फ परमात्मा जानता है। मनुष्य के हाथ में सिर्फ कर्म करना है। उसे उन विषयों के बारे में सोचकर वक्त बर्बाद करना ही नहीं चाहिए जो बातें उसके हाथ में है ही नहीं। उसे सिर्फ उन बातों के बारे में सोचना चाहिए जो वो कर सकता है। शिष्य अब समझ चुका था और उसकी जिज्ञासा शांत हो गई। इंसान को उन बातों के बारे में सोचकर समय नहीं गंवाना चाहिए जिन पर उसका कोई जोर ना हो।
हमेशा उन बातों के बारे में ही विचार करें जो आपकी परेशानियों को कम कर सके, समाज को जिससे फायदा हो या किसी इंसान की मदद हो। एक बार नगर में भगवान बुद्ध पधारे। उस नगर का मंत्री बहुत ही नेक, ईमानदार और विनम्र था। उसने अपने राजा से कहा, महाराज, हमारे नगर में भगवान बुद्ध स्वयं पधारे हैं। ऐसे में आपको उनका स्वागत करने स्वयं जाना चाहिए। मंत्री की बात सुनकर राजा गुस्से से भड़क गया और बोला, मैं क्यों जाऊं? बुद्ध एक भिक्षु हैं। उन्हें आना होगा तो स्वयं महल में मुझसे मिलने आएंगे। विद्वान मंत्री को राजा का यह घमंड अच्छा नहीं लगा। उसने उसी समय त्यागपत्र लिखा। राजा ने मंत्री का त्यागपत्र पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था, मैं आपके जैसे छोटे आदमी की अधीनता में काम नहीं कर सकता। आप में बड़प्पन नहीं है। राजा त्यागपत्र पढ़कर मंत्री के पास गया और बोला, मंत्री, लगता है कि तुमने यह त्यागपत्र गलतफहमी में लिखा है। मैं बड़प्पन के कारण ही तो बुद्ध के स्वागत के लिए नहीं जा रहा हूं। राजा की बात सुनकर मंत्री बोला, राजन, अकड़ और घमंड बड़प्पन नहीं है। आप शायद भूल रहे हैं कि भगवान बुद्ध भी कभी महान सम्राट थे। उन्होंने अध्यात्म की प्राप्ति हेतु सारा वैभव त्याग कर भिक्षु का पात्र ग्रहण किया है। मंत्री बोला, राजन, आप तो भगवान बुद्ध से बहुत पीछे हैं, क्योंकि सम्राट होने पर भी उनके मन में दया, विनम्रता, नेकी थी। वास्तव में इंसानियत के गुणों से विभूषित मनुष्य ही उच्च अध्यात्म व ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तभी तो भगवान बुद्ध अपने कार्य में सफल हो पाए। मंत्री की बातें सुनकर राजा का घमंड चूर चूर हो गया और वह उसी समय मंत्री के साथ भगवान बुद्ध का स्वागत करने के लिए गया और उनके चरणों में गिरकर उनसे दीक्षा देने का अनुरोध किया। भगवान बुद्ध ने राजा को सहर्ष गले लगाकर दीक्षा देना स्वीकार कर लिया।